संसार में रहते हुए सुमिरन छूट छूट जाता है, क्या करें कि सुमिरन चलता रहे। पहले आओ जानते हैं सुमिरन क्या है। सुमिरन का अर्थ है स्मरण, ध्यान, याद, ख्याल, जिक्र। सूफी इसको जिक्र कहते हैं, ख्याल कहते हैं, याद कहते हैं। हमारे ऋषि स्मरण कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो ये सारे शब्द सुमिरन के पर्यायवाची हैं। यह स्मरण स्वयं का हो सकता है, इष्ट का हो सकता है, गुरु का हो सकता है या परमात्मा का हो सकता है। अर्थात हम स्वयं का आत्म सुमिरन कर सकते हैं, इष्ट का सुमिरन कर सकते हैं, गुरु का सुमिरन कर सकते हैं अथवा परमात्मा का सुमिरन कर सकते हैं। तो जैसा सुमिरन होता है तो सुमिरन के प्रकार के अनुसार सुमिरन में मंत्र का भी प्रयोग होता है और सुमिरन के प्रकार के अनुसार अलग अलग मंत्र होते हैं। तो मंत्र को जोड़ करके सुमिरन करने की प्रथा है। हर मंत्र में ओम परमात्मा या अस्तित्व का द्योतक होता है। तुम देखोगे जितने भी मंत्र हैं उसके आरंभ में ओम का प्रयोग होता है। तो जैसे अब सुमिरन के 4 प्रकार हैं और प्रकार के अनुसार उसमें मंत्र जोड़ा जाता है। जैसे पहला प्रकार है गुरु का सुमिरन, तो उसके लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं ओम गुरुवे नमः। अर्थात ओम अर्थात परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट है और हम ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं जिसमें परमात्मा प्रकट है, अर्थात गुरु परमात्मा का ही स्वरूप है। उसी तरह गौणी सुमिरन है। गौणी सुमिरन क्या है? इष्ट का सुमिरन है, देवों का सुमिरन है। जैसे हनुमान जी को याद करना है तो क्या मंत्र का प्रयोग होता है? ओम हनुमते नमः। ओम अर्थात परमात्मा, परमात्मा हनुमान जी के रूप में प्रकट है, ऐसे हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं, उनको याद करते हैं। अथवा भगवान शिव का अगर सुमिरन करना हो तो मंत्र है ओम शिवाय नमः। ओम अर्थात परमात्मा जो भगवान शिव के रूप में प्रकट है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं, हम उनको याद करते हैं। ऐसे अगर आत्म सुमिरन करना है, अपनी आत्मा को याद करना है, अपनी आत्मा की याद में जीना है तो क्या मंत्र का प्रयोग करते हैं? ओम आत्मने नमः। ओम अर्थात परमात्मा जो हमारी आत्मा के रूप में प्रकट है, हम उसे नमस्कार करते हैं, अर्थात उसे हम याद करते हैं। अथवा तिब्बती मंत्र है ओम मणि पद में हूँ। ओम अर्थात परमात्मा जो डायमंड इन द लोटस, जो सहस्त्र दल कमल के बीच में डायमंड है, जो शिव नेत्र बिंदु है और डायमंड जैसा चमकता है, तो उसकी व्याख्या की गई है। तो मणि पद्म के रूप में प्रकट है। ओम अर्थात अस्तित्व, जीवंत अस्तित्व जो परमात्मा है वो सहस्त्र दल कमल के बीच में चमकते मोती के रूप में प्रकट है, अर्थात आत्मा के रूप में प्रकट है, हम उसे याद करते हैं। उसी तरह से परासुमिरन, परासुमिरन क्या है? जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, ये जीवंत अस्तित्व है, ये जीवंत आकाश है, तो उसकी याद को, उसके सुमिरन को परासुमिरन कहते हैं। तो उसके लिए मंत्र है ओम परमात्मने नमः। अर्थात ओम जो पूरा जीवंत अस्तित्व है वो परमात्मा के रूप में प्रकट है, तो उससे हम नमस्कार करते हैं, उसे हम याद करते हैं। या उसके लिए सोहम मंत्र भी है। सो अर्थात परमात्मा, हम मतलब आत्मा, अर्थात जो परमात्मा है वही आत्मा है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है अथवा परमात्मा का एक्सटेंशन हमारे भीतर आत्मा रूप में, तो दोनों को याद करते हैं। या ओशोधारा में हम ओम हूँ मंत्र का प्रयोग करते हैं। ओम अर्थात परमात्मा, हूँ अर्थात आत्मा। तो आती सांस में जैसे ओम को याद करते हैं, जाती सांस में आत्मा की याद करते हैं। अब तुम्हारा प्रश्न है कि क्या करें कि सुमिरन सतत चलता रहे, तो हम आत्म सुमिरन हमेशा कैसे बना रहे, तो ये पहले विचार करते हैं। फिर परमात्मा का सुमिरन या कैसे बना रहे, आत्मा का सुमिरन कैसे बना रहे, फिर ये सुमिरन कैसे हमेशा हो, जो तुमने पूछा उसकी भी चर्चा करें। तो पहले आओ जानते हैं आत्म सुमिरन हमेशा कैसे बना रहे। हम जो भी करें आत्मस्मरण
के साथ करें। इसी को ओशो साक्षी कहते हैं, कृष्ण भी इसको साक्षी कहते हैं, अष्टावक्र भी इसी को साक्षी कहते हैं। अर्थात आत्मा की याद के साथ हम जो भी करते हैं उसको साक्षी कहते हैं। तो जो भी करें, संसार में कर्म कर रहे हैं, कोई काम धाम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आत्मस्मरण के साथ करें तो धीरे धीरे देखोगे कि हमारा आत्म सुमिरन घनीभूत होता जाता है। और ये जो आत्म सुमिरन की बात है, जो साक्षी की बात है, ये कैसे करना है, तो ये ओशो का मौलिक दान अध्यात्म में है। दूसरा कि आत्मस्मरण के साथ योग करें, जैसे कि 7 मौलिक योग हैं, कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और सांख्य योग है। तो इसमें साक्षी को हमेशा जोड़ो, तब जाकर के योग बनता है। अर्थात कर्म प्लस साक्षी इज इक्वल टू कर्म योग, भोग प्लस साक्षी इज इक्वल टू तंत्र योग, सांस प्लस साक्षी हठ योग। तो इसी तरह से सारे मौलिक योगों में हम साक्षी को जोड़ते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मन के बहुत हैं लेकिन सूत्र हमेशा साक्षी है। अर्थात योग कोई भी हो, मन के की तरह कर्म अलग है, भोग अलग है, सांस अलग है, लेकिन सूत्र हमेशा साक्षी है। देखो माला बनती है तो मन के तो कई होते हैं और कई बार मन के रूप में अलग अलग रत्नों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सूत्र एक ही होता है। तो साक्षी का उसमें सूत्र होता है। तो आत्मस्मरण के साथ इस तरह योग, अलग अलग योगों को हम जोड़ते हैं, आत्मस्मरण कॉमन है। आत्मस्मरण के साथ जैसे आनापान सति योग, नाद श्रवण, सुरति और सुमिरन करें। अर्थात साधना की कई विधियां हैं, साधना के कई प्रकार हैं, लेकिन सब में कॉमन हम आत्मस्मरण को रखें। जैसे आनापान सति योग क्या करते हैं, आती सांस और जाती सांस का उसके प्रति हम जागते हैं, लेकिन केवल कुछ लोग होते हैं केवल सांस के प्रति जागते हैं, वो आनापान सति हुआ लेकिन आनापान सति योग नहीं हुआ। योग कब बनता है, जबकि आत्मस्मरण भी बना रहे। आत्मस्मरण के साथ जब हम आती सांस और जाती सांस के प्रति जागते हैं तो उसको हम आनापान सति योग कहते हैं। उस नाद श्रवण, हम ऐसे भी नाद गूंज रहा है, हम नाद श्रवण कर सकते हैं, लेकिन नाद श्रवण के साथ आत्मस्मरण जोड़ दो तो नाद श्रवण की क्वालिटी बदल जाती है, फिर तो उसकी महिमा, उसकी गरिमा कुछ और हो जाती है। इस तरह सुरति की साधना लोग करते हैं। सुरति क्या है कि जैसे हम परमात्मा का ख्याल करें तो आती सांस में परमात्मा का ख्याल करके और जाती सांस में आत्मा का ख्याल करें। अगर सांस इस तरह परमात्मा और आत्मा का हम ख्याल करते हैं तो इसको हम सुरति कहते हैं। अर्थात जो भी साधना करो उसमें आत्मस्मरण जोड़ो। उस तरह सुमिरन क्या है, परमात्मा के प्रेम में पढ़ना। तो परमात्मा के प्रेम में पढ़ें तो आती सांस में परमात्मा को प्रेम करें और जाती सांस में आत्मा का ख्याल करें। तो इस प्रकार सुमिरन में भी आत्मस्मरण जोड़ोगे तो जैसे जैसे सुमिरन आगे बढ़ेगा, सुरति आगे बढ़ेगी, नाद श्रवण आगे बढ़ेगा या आनापान सति होगा तो आत्मस्मरण घनीभूत हो जाएगा। इसी बात को अष्टावक्र ने समझाया है। भोग का, मोक्ष का जो न आकांक्षी है, तात योगी वही जो सदा साक्षी है। कहते हैं जनक को कि योगी किसको कहेंगे, जो सदा साक्षी, कोई भी चाहे संसार में रहे, चाहे वो सुमिरन करे, चाहे सुरति करे, आत्मस्मरण जिसका सदा बना रहे, जो सदा साक्षी हो, वही योगी कहलाने योग्य है। क्या कहूँ ज़्यादा कहने से क्या फ़ायदा, मन के बहुतेरे हैं सूत्र साक्षी सदा। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं अष्टावक्र कि कोई भी साधना करो, साधना की विधि के अनुसार अलग अलग प्रकार के मन के हैं, लेकिन जनक सूत्र हमेशा साक्षी है। जो धागा है जिससे माला निर्मित होती है वह धागा साक्षी ही है। तो अब आओ जानते हैं कि सतत सुमिरन कैसे करें। जैसे अभी हमने देखा कि आत्म सुमिरन, हम चाहे सुरति कर रहे थे, परमात्मा का सुमिरन कर रहे थे या आत्म सुमिरन कर रहे थे, तो वो कैसे आत्म सुमिरन गहराए। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि सतत सुमिरन कैसे करें।
चाहे हम परमात्मा का सुमिरन करें, चाहे आत्मा का सुमिरन करें, तो इसको अजपा से ये परा सुमिरन को जोड़ें। क्योंकि अब बता रहे हैं कि जब हम अभियम सुमिरन की बात करें, वो परा सुमिरन की बात करें। इसके पहले हमने आत्म सुमिरन का बताया कि कैसे बना रहे हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि परा सुमिरन अर्थात परमात्मा का सुमिरन कैसे बना रहे हैं। तो अजपा से परा सुमिरन को जोड़ना है। अजपा क्या है? नाद प्लस निराकार प्लस सांस, ये अजपा है। ये अर्थात सर्वव्यापी नाद गूंज रहा है, उसको सुनो। फिर आत्मा का दर्शन करो, आत्मा का स्मरण करो, और फिर गहरी सांस, जैसे आत्मा से ही गहरी सांस निकल रही है। अब ये अजपा है। तो कोई भी परमात्मा का सुमिरन कर रहे हो, परमात्मा की याद कर रहे हो, तो अजपा, अब सांस लेते हो तो इसको श्वास अजपा कहते हैं, सांस छोड़ते हो तो इसको प्रश्वास अजपा कहते हैं। ब्रीद इन अजपा एंड ब्रीद आउट अजपा। तो जब श्वास अजपा के साथ परमात्मा की याद करो और प्रश्वास अजपा के साथ आत्मा की याद करो, अगर ऐसे जो श्वास अजपा अर्थात कि नाद श्रवण करते हुए, आत्मदर्शन करते हुए, सांस लेकर परमात्मा को प्रेम करो, तो ये हो गया श्वास अजपा के साथ परा सुमिरन हुआ। और फिर जब सांस छोड़ो तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा के साथ तादात्म्य बनाओ। तो अजपा के साथ जब परा सुमिरन को जोड़ोगे तो ये सतत सुमिरन चलेगा। एक सुमिरन करने में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक सातत्य बना रहेगा, एक निरंतरता बनी रहेगी। कबीर साहब ने इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, सुमिरन की सुध यों करो ज्यों सुरभि सुतमाही। कैसे सुमिरन करना है? परमात्मा की का सुमिरन कैसे करना है कि जैसे गाय चरने जाती है लेकिन अपने बछड़े को हमेशा याद रखती है, इसीलिए शाम होते ही वो लौट के अपने बछड़े पर के पास आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ भी करे, कहते हैं कह कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाही। घास चरते हुए गाय अपने बछड़े को नहीं बोलती है। ऐसे ही कोई संसार का कोई भी हम काम करें लेकिन प्रभु की याद हमेशा बनी रहे। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूँ करो ज्यों गागर पनिहार। जैसे कोई पनिहारन है, सिर पर जल से भरा हुआ घड़ा रखे हुए है, लेकिन वो चलते फिरते बातचीत करते वो कभी भूलती नहीं है कि मेरे सिर के ऊपर घड़ा है, क्योंकि जरा भूली तो घड़ा तो गिर जाएगा, तो भूलती नहीं है। तो सुमिरन की सुध यूँ करे ज्यों गागर पनिहार, और हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। वो हिलती है, डोलती है, चलती है, फिरती है, ठहाके लगाती है, बातचीत करती है, लेकिन याद है कि मेरे सिर के ऊपर घड़ा है, उसमें जल है, कहीं वो गिरे नहीं। ऐसे ही परमात्मा की याद, परमात्मा का ख्याल एक साधक को हमेशा बना रहना चाहिए। कबीर साहब एक अन्य जगह कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूँ करे जैसे कामी काम। जैसे कोई काम वासना से ग्रस्त व्यक्ति है तो हमेशा अपनी कामना का विचार करता रहता है, कामना का विचार उसके भीतर चलता रहता है। तो एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। वो एक पल भी वो भूलता नहीं है। ठीक ऐसे ही एक भक्त जो है वो भगवत्ता को भूलता नहीं, भगवत्ता को आठों याम आठों पहर याद रखता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।